एट्थ आर्मी पे कमीशन सेल तो यह मान करके चल रही है या फिर प्रिडिक्ट करके चल रही है या फिर एक्सपेक्ट करके चल रही है कि 8वें वेतन आयोग में आपका फिटमेंट फैक्टर अराउंड 1.4 के करीबन होगा, क्योंकि जो रेकमेंडेशन दी गई है दोस्तों 8वें वेतन आयोग के लिए आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से, उसमें जो ऑफिसर का अभी एमएसपी 15,500 है उस पर 1.94 का फिटमेंट फैक्टर लगा करके 30,000 की मांग की है। एमएनएस के लिए भी उसी प्रकार से दोस्तों 1.94 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया है, जबकि जेशो और ओआर का यहां पर जरूर फायदा होने को मिल रहा है, क्योंकि जेशो के लिए जो फिटमेंट फैक्टर लगाया है एमएसपी के लिए 3.46 और जवान के लिए यानी कि जवानों के लिए 2.3 का फिटमेंट फैक्टर लगाएगा। अब जय हिंद दोस्तों 8वां वेतन आयोग सैनिकों की मिलिट्री सर्विस पे को मिल गई रिकमेंडेशन। जी हां दोस्तों, ना केवल आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से रिकमेंडेशन मिली है, बल्कि जो सिविल संगठन है उन्होंने भी जोर शोर के साथ में जो है सेना की मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाए जाने या उसको एग्जिस्ट रखने के लिए दोस्तों उसको रेकमेंड किया है अपनी तरफ से। सारे पत्र आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और इससे दोस्तों जो पेंशनर्स हैं उनको भी सीधा फायदा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि मिलिट्री जो एजीएस ब्रांच है 8th आर्मी पे कमीशन सेल का, वो ऑलरेडी जो है अपना मांगे भेज चुकी है सरकार को। ये वाली आप देख रहे होंगे दोस्तों, और इसमें दोस्तों बेसिकली मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर बात की गई है। हालांकि और भी मुद्दे थे, लेकिन केवल मैं आज केवल मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहा हूं, एज इन पे। जी हाँ दोस्तों, इसको पहले तो मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाने की मांग की गई है, और दूसरा कितना बढ़ाने की मांग की गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए, इसके रीजन क्या है, और दोस्तों इसको सैलरी के साथ इंक्लूड करके किस प्रकार से आपको अलग से फायदा दिया जा सकता है सैनिकों को, वो भी इसमें उल्लेख किया गया है। पहले इसको मैं दोस्तों हिंदी में आपको संक्षेप में समझा देता हूं, फिर जो सिविल संगठन ने जो रेकमेंडेशन की है मिलिट्री सर्विस पे के लिए सैनिकों के लिए, वो लेटर भी आपको दिखाऊंगा, उसे भी समझाऊंगा। तो यह है दोस्तों 8वें वेतन आयोग के लिए आर्मी पे कमीशन सेल का प्रस्ताव जो भेजा गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे को सिर्फ टोकन भत्ता नहीं बल्कि सचमुच का एज इन पे, आप एज इन पे का मतलब समझना दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे कोई भत्ता ना समझा जाए बल्कि इनको एज इन पे यानी कि पे जो आपको मिल रही है उसमें शामिल करने का। अब किस प्रकार से शामिल करने का, यानी कि उनको आपको सैलरी का भी इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए जो आपको अलाउंसेज मिल रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, सैन्य जीवन की अनोखी कठिनाइयों को सही मान्यता मिले और मौजूदा कमियों को दूर किया जा सकता है। अभी भी मिलिट्री सर्विस पे में कमियां जो 6वें पे कमीशन ने आपको पता है मिलिट्री सर्विस पे लेकर के आई थी रैंक पे के उसमें, तो इसमें भी कुछ कमियां आर्मी पे कमीशन सेल ने गिनाई हैं और उनको दूर करने के लिए कहा है। अब समस्याएं क्या है, रैंक पे को 6वें पे कमीशन में एमएसपी बना दिया गया, लेकिन कई कमियां रह गई। अब कमियां क्या रह गई, जेशो को ओआर के बराबर एमएसपी मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये एक्चुअल में आपको भी पता है जेशो और ओआर का एमएसपी 5200 रुपए अभी है, ठीक है ना। तो ये इसको कमी माना है आर्मी पे कमीशन सेल ने कि ये कमी है कि जेशो को भी उतना ही मिल रहा है, ओआर को भी उतना ही मिल रहा है। अच्छा, इसको भी दूर करने का तरीका बताया है। एमएसपी सिर्फ डीए और पेंशन पर लागू होता है। एमएसपी आपको पता ही है दोस्तों कि जब आप पेंशन आते हैं, जब आप सर्विस में रहते हैं तो उस पर डीए भी मिलता है आपको, और जब रिटायरमेंट आते हैं तो एमएसपी को आपकी बेसिक के साथ में काउंट करके आपकी पेंशन भी उससे बढ़ती है। लेकिन कमी क्या है इसमें, एमएसपी को एचआरए, सीटीजी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, लीव एनकैशमेंट आदि अन्य भत्तों में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जब आप रिटायरमेंट आ रहे होते हैं दोस्तों, एक तो सर्विस के दौरान एचआरए सीटीजी जो मिलता है इसमें एमएसपी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब इसकी गणना करने में, अगर गणना करने में बेसिक के साथ में एमएसपी की गणना की जाए तो ये एचआरए सीटीजी आपका बढ़ जाएगा। और दोस्तों रिटायरमेंट पेंशनरी बेनिफिट, जी हाँ दोस्तों, जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो आपको लीव इनकेसमेंट का फायदा मिलता है, तो उसमें भी कैलकुलेशन एमएसपी का नहीं किया जाता जब आपको इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मांग की गई है, पहली बात तो इसको शामिल नहीं किया गया है, इसका असली आर्थिक फायदा कम हो जाता है, यानी कि एमएसपी का जो असली आर्थिक फायदा है दोस्तों उससे कम हो जाता है। अब करेंगे दोस्तों पहले बात की क्या मांग की गई है, और सबसे पहले बात तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि 6वां वेतन आयोग लेकर के आया था एमएसपी को। 7वें वेतन आयोग में दोस्तों
जो आपकी सैलरी या पेंशन का फिटमेंट फैक्टर था, जो जनरल था 2.57 का, तो जो पहले एमएसपी मिल रही थे तो उस पे 2.57 का गुना कर करके जो है मतलब मल्टीप्लाई करके जो फिटमेंट फैक्टर था उसके हिसाब से आपकी एमएसपी बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में दोस्तों इसमें कुछ परिवर्तन करने की मांग की गई है, कुछ अमेंडमेंट करने की मांग की गई है। तो परिवर्तन क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों बढ़ाने की मांग की गई है। जो अभी मौजूदा दर है आपको पता है दोस्तों 15,500 अधिकारी का, एमएनएस का 10,800, जेसीओआर का 5200 रुपए है। तो ऐसे में जो रिकमेंडेशन की गई है दोस्तों आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, मैं तो आपको हिंदी में बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है ऑफिसर के लिए 1.94 का मल्टीपल फैक्टर लिया गया है। अब क्या आर्मी पे कमीशन सेल ने ऑलरेडी इसको प्रिडिक्ट कर दिया है, एक्सपेक्ट कर दिया है कि आपका 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है 1.94 होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे तो यही लगता है जिस हिसाब से मांग की गई है यहां पर की, ठीक है। अब देखिए 15,500 में 1.94 का फिटमेंट फैक्टर लगाया और 30,000 की मांग की है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने लॉजिक भी दिए हैं कि क्यों इनकी इतनी क्यों हो जानी चाहिए, क्योंकि अधिकारी हैं, कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑपरेशनल प्लानिंग वगैरह जो भी बनाते हैं आपको पता ही है, ठीक है। एमएनएस का भी 10,800 है, तो इस पर भी 1.94 का मल्टीप्लीकेशन दिया है और 21,000 की मांग की गई है। इनके लिए लॉजिक क्या है कि ऑपरेशनल परिस्थितियों में मेडिकल सहायता, जी हाँ दोस्तों, कि मेडिकल सहायता देते हैं ऑपरेशनल परिस्थितियों में। हालांकि अब आपको तो पता ही है एमएनएस को भी जो है एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे में कुछ बदलाव हो ना हो वो आगे देखने वाली बात है, लेकिन जेसीओआर के लिए यहां पर बताया गया था जिस प्रकार की कि इनको एमएसपी बराबर मिलता है, जबकि यहां पर डिफरेंसेस दिए गए हैं कि कारण क्या है। जेसीओ के लिए दोस्तों 3.46 का फैक्टर रखा गया है और 18,000 की मांग की है जेसीओ के लिए, एमएसपी के लिए। और 3.4 सबसे ज्यादा जेसीओ के लिए क्यों रखा गया है? क्योंकि उनका गजेटेड स्टेटस होता है, आपको पता है जेसीओ गजेटेड ऑफिसर के उसमें आते हैं। तो और जूनियर लीडरशिप और गजेटेड स्टेटस को देखते हुए जेसीओ के उसको इस 18,000 की मांग की गई है। और जो ओआर हैं दोस्तों उनका फिटमेंट फैक्टर यहां पर लगाया गया है 2.3 को मल्टीप्लाई कराया गया है और 12,000 की यहां पर मांग की गई है। बेसलाइन ऑपरेशनल रिस्क आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी तो बेसलाइन ही है, पूरा मतलब जो सैनिकों का रोल यहां पर रहता है। तो ये है इसमें अन्य महत्वपूर्ण सुझाव। जेसीओआर के लिए अलग अलग दरें अभी दोनों को एक समान मिलती है। इसमें क्या क्या है? एमएसपी को एचआरए, सिटीज और लीन कैशमेट में शामिल किया जाए, ये रेकमेंड किया है, ठीक है ना। ये प्रपोजल भेजा है आर्मी पे कमीशन सेल ने। अब इसमें करेंगे दोस्तों तो आपको निहायती बिल्कुल फायदा होने वाला है, सर्विंग पर्सन को भी और इससे जो है जो रिटायरमेंट आ रहे होंगे तो उस समय भी। अच्छा, जेसीओ को उनके गजेटेड कमीशन स्टेटस के नेतृत्व भूमिका का कारण विशेष मान्यता दी गई है, इसीलिए दोस्तों 3.46 का यहां पर लगाया गया है, उतना बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारा क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, आपका भी फायदा है, पेंशनर्स का भी फायदा। कैसे फायदा है मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूं कि फायदा इस प्रकार से है कि आपको पता ही है कि जो ओआरओपी लगती है, ओआरओपी हर 5 साल में जो रिवाइज होती है आपकी, तो उसका डायरेक्ट जो सर्विस में है उनकी एमएसपी बढ़ेगी, तो उनकी पे के साथ में आपको पता ही एवरेज लिया जाता है। तो जरूर दोस्तों अगर एमएसपी बढ़ती है तो रिटायरमेंट के बाद आपका आज नहीं तो 5 साल के बाद, किसी का 2 साल 3 साल के बाद फायदा जरूर इससे होगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसमें ये देखिए, ये तो आर्मी पे कमीशन सेल की थी, लेकिन अब जो यूनियंस हैं सिविल की वो भी उतर आई हैं इस चीज में, उन्होंने भी रेकमेंड किया है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ आप देख रहे हो दोस्तों, 16 मार्च 2026 को पूरा लेटर लिखा गया है दोस्तों, सबमिशन ऑफ व्यू कमेंट्स ऑन क्वेश्चनरी ऑफ 8th पे कमीशन ने आपको पता है दोस्तों 18 जो क्वेश्चनरी निकाली है उसमें मांगे हैं रेकमेंड, उनके जवाब मांगे हैं, आपके सुझाव मांगे हैं। तो उसी को लेते हुए दोस्तों इन्होंने एक पूरे सुझाव की लिस्ट तैयार की है पूरे 18 क्वेश्चनरी में। और इन एक से लेकर के आप हर चीज के, इसमें केवल एमएसपी का ही नहीं है, सैनिकों का ही नहीं है, और भी चीजें हैं, क्योंकि 18 क्वेश्चनरी में सारी चीज शामिल है। तो इसमें दोस्तों सैनिकों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने 15 नंबर क्वेश्चन में, मैं ज्यादा केवल एमएसपी की बात कर रहा हूं, 15 नंबर क्वेश्चन में है मिलिट्री सर्विस पे इज करेंटली
एडमिसिबल टू पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो मिलिट्री सर्विस से संबंधित यह क्वेश्चन किए गए हैं। अब क्या किए गए हैं मैं आपको ये बताता हूं, उसके आंसर क्या दिए गए हैं, उन्होंने क्या सुझाव दिया है। सवाल इसमें है 15 नंबर में दोस्तों कि सैन्य सेवा वेतन यानी कि मिलिट्री सर्विस पे वर्तमान में सशस्त्र बलों के जवानों को दिया जाता है। यह उन कर्तव्यों की विशेष प्रकृति को देखते हुए दिया जाता है। अब सवाल यह है, पे कमीशन ने सुझाव पूछा है, यह सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि बदलते समय के साथ सैनिकों, नाविकों और वायुसेना कर्मियों का वेतन कैसे तय किया जाए। देखिए आप ही लोगों से पूछा है। यह सरकारी नौकरियों में शुरुआती वेतन या सीएपीएफ पुलिस कांस्टेबल के वेतन से कैसे संबंधित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन की भी बात की गई है कि क्या जो आर्मी वालों को एमएसपी मिलता है उसका कुछ कंपैरिजन है कि सीएपीएफ और पुलिस वालों को नहीं मिलता है लेकिन इनको मिलता है, मतलब इसमें कुछ वो है। तो इस चीज का देखिए दोस्तों आंसर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि सशस्त्र बल देश की संप्रभुता, क्षेत्र की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। उनके काम में अत्यधिक अनुशासन, अब आपको पता है डिसिप्लिन तो सेना के अंदर रीढ़ की हड्डी है, डिसिप्लिन ड्रिल है ना, ये आपको पता ही है। उनके बराबर कोई डिसिप्लिन कहीं चलता भी नहीं सेना के बराबर है। शारीरिक मानसिक कठिनाइयां, जानलेवा जोखिम, परिवार से लंबा अलगाव और कठिन इलाकों में सेवा शामिल है। ये सारी चीजें सैनिक के साथ में होती ही होती हैं, किसी के भी साथ में, ठीक है। तो इसलिए मिलिट्री सर्विस पे को बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह सैन्य जीवन की अनोखी मांगों के लिए दिया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल रेकमेंडेशन दी गई है इनकी तरफ से कि एमएसपी को हटाया नहीं जाना चाहिए सेना से। इन चीजों को देखते हुए इसको बिल्कुल 8वें वेतन आयोग में भी बरकरार रखना चाहिए आगे के लिए। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसको बढ़ाया जरूर जाना, छेड़छाड़ का मतलब इसको बढ़ाया जाना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। सैनिकों की सेवा अवधि अपेक्षाकृत छोटी होती है, आपको पता ही है। हाँ, कोई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल करके आ जाते हैं, 24, 30, और उम्र कितने में आ जाना शुरू हो जाते हैं? 35 के बाद में तो कई आना ही शुरू हो जाते हैं, 35, 36, 37, 38 है, उम्र ही क्या होती है। तो अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि सिविल में तो आपको पता है 60 साल तक। जो सीएपीएफ भी है या पुलिस बल हैं वो 58-60 साल तक तो करते ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 35-40 से आप आना शुरू, और उनके काम का जोखिम बहुत अत्यधिक है। जोखिम देखिए इनमें भी है, ऐसी बात नहीं है, जोखिम है, लेकिन आर्मी में, डिफेंस फोर्सेज में बहुत ही ज्यादा जोखिम है जो रेकमेंड किया गया है। इसलिए उनका वेतन सीएपीएफ या पुलिस कांस्टेबल के जैसे समकक्ष सिविलियन पदों से अलग और अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। यहां पर जो है रेकमेंड किया गया है कि जो उनको सैलरी भी मिल रही है ना, इनसे थोड़ा जो उनके पद हैं, समकक्ष पद हैं, उनसे थोड़ा अलग रख के उनसे कुछ ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि कुछ प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बेसिक पे में कुछ समानताएं रखी जा सकती हैं, ठीक है, कुछ समानताएं हो सकती है। लेकिन यहां पर एमएसपी की तो बिल्कुल मांग की गई कि एमएसपी और अन्य सेवा विशेष भत्ते सैनिकों के लिए अलग से जारी रहने चाहिए। ये तो मिलने ही मिलने चाहिए ये वाले, ठीक है। कुछ बेसिक पे में कुछ समानताएं हो सकती हैं सिविल सुविधा को के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए जैसे उसमें, लेकिन मुख्य सिद्धांत यह है कि मुआवजा ढांचा सशस्त्र बलों के बलिदान, गरिमा, रणनीतिक महत्व को पूरी तरह सम्मान दें, साथ ही उनके और उनके परिवार के वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अब वित्तीय सुरक्षा क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसमें आपको पता ही है दोस्तों, पारिवारिक पेंशन हो गया, वेलफेयर हो गए, तो ये सारी चीजें को सरकार को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने रेकमेंड किया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये बात यह है, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के यह वीडियो लेकर के आया था। दोनों मैंने आपको बताई है जो रेकमेंडेशन, जो सिविल के जो संगठन हैं वो भी पूरी तरीके से सहमत हैं कि मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए और बढ़िया करके मिलनी चाहिए, और बिल्कुल आर्मी को अलग ही मिलनी चाहिए। इनके साथ में किसी की तुलना नहीं की जानी चाहिए आर्म्ड फोर्सेज के साथ में कि भाई हाँ उनको भी ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ या पुलिस बल को नहीं मिलना, उनका अलग रहना चाहिए, लेकिन उनको सेम ये चीज नहीं मिलनी चाहिए। एमएसपी केवल सेना के लिए होनी चाहिए और ये हटनी नहीं चाहिए। बाकी इनको भी भत्ते मिले, जोखिम भत्ते वगैरह, हालांकि मांग इनकी तरफ से भी रहती है, लेकिन इन चीजों को दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। यह सैन्य सेवा बहुत खास और जोखिमपूर्ण है, इसलिए एमएसपी से उनका वेतन सीएपीएफ पुलिस कांस्टेबल से अलग और बेहतर रखा जाना चाहिए, कि इनसे अलग होना चाहिए सेना का, ठीक है। इनके साथ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनको कम मिलना चाहिए, मिलना इनको भी ठीक ठाक चाहिए, लेकिन आर्मी को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। ये सारी चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।